start a new topic, direct and inverse variation. So first of all we have to understand that what is direct variation and what is inverse variation. Direct variation, in this we compare two or more quantities, but here the condition is if one quantity increases, the other quantity also increases. Clear? So let us take an example of distance and time. If suppose we have to cover a distance of 1 kilometer and we take usually 10 minutes to cover it, right? And if we have to cover a distance of 2 kilometers, so then the time will also increase, because as much the distance is, so that much the time will be there. Means both will increase with the same proportion. It means we can say that they are in direct variation, right? Let us take an example of inverse variation. Inverse variation में क्या होता है कि one quantity increases, the other one will decrease. Suppose there is a particular distance, suppose a distance of 10 km and we have to cover it. So there are two persons, the speed of one person is more than the speed of other one. तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम टाइम में उसको कवर करेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा टाइम में कवर करेगा. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है. मीन्स बोथ आर अपोजिट. So that we can say that they are in inverse variation. We conclude that speed and time are in inverse variation and distance and time is in direct variation. So the condition we have to judge ourselves that they are in direct variation or they are in inverse variation. Let us take an example of the cost. Suppose we are purchasing 2 chocolates and there is some amount of cost. Let us take 1 chocolate is of 10 rupees, so 2 chocolate will be of 20 rupees. तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ाई वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ गई, राइट? So it means both are increases simultaneously. So it implies they are in direct variation. Let us take an example on the other hand. कोई घर बना रहे हैं, है ना? लेबर वहां पर वर्क कर रही है. सपोज किस घर को बनाने के लिए अगर 50 लेबर काम कर रही है तो वो घर सपोज 2 महीने में तैयार हो जाता है. अगर हम वहां पर 100 लेबर लगा दें तो घर क्या करेगा, देर में तैयार होगा कि जल्दी तैयार हो जाएगा? जल्दी तैयार हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए नंबर ऑफ पर्संस को इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम विल बी लेस. इट इम्प्लाइज दैट दे आर इन इनवर्स वेरिएशन. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन में तो हम कैसे रूल्स अप्लाई करेंगे इफ वन ऑफ द थिंग इज मिसिंग, और अगर इनवर्स वेरिएशन में तब हम क्या रूल लगाएंगे. सो लेट अस टेक, सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे. उस टेबल में क्या होगा, x और y. x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इन 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे. अब जैसे हम डिस्टेंस और टाइम लेंगे तो x विल बी डिस्टेंस, y विल बी टाइम, राइट? तो किन 2 क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट. केस फर्स्ट में किसकी कितना डिस्टेंस कितना टाइम, फिर सेकंड केस में कितना डिस्टेंस कितना टाइम, राइट? इसी तरीके से क्वेश्चन में ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. सपोज x की वैल्यू फर्स्ट केस में 56 होती है तो सेकंड केस में इसकी वैल्यू सपोज 7 होती है. तो फर्स्ट केस में x इज 56 तो y इज 7, राइट? सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि x जो है वो डिक्रीज हो गया. तो डिक्रीज हो गया, सपोज उसकी वैल्यू कितनी है 30 और यहाँ पर इसकी वैल्यू y की कितनी है 8, सॉरी 4. द वैल्यू ऑफ y इज 4. कैसे पता चला? क्योंकि जब हम एक चीज को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी इंक्रीज नहीं हो सकती. डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों साथ में डिक्रीज होते हैं और दोनों साथ में इंक्रीज होते हैं. तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. बट डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक चीज और होना जरूरी है, राइट? दैट इज सेम प्रोपोर्शन, राइट? अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें वी आर गेटिंग 8. तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन ऑल्सो वी शुड गेट 8, राइट? It implies what? That x1 upon y1 I have
the case. The x1 upon y1 is always equals to x2 upon y1. Clear? So if any one of the thing is missing here, we can find out. कि अगर मैं यहाँ पर suppose 4 ना लिखूं, तो that 4 I can tell you with the help of this. कि इसको हम x मान y मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे. Right? That we have to do in our questions. We will do it in the exercise. Right? So this is for direct variation. And now what is for inverse variation? The same table we will create here also. Let us take an example कि अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 8 है ना. अगर हम x को बढ़ा देते हैं, x को बढ़ा लेते हैं, सपोज करो इट इज 16, 8, तो value of y will decrease. Right? We can take one more example also. If suppose this value is 9 and this value is 4, right? If suppose I decrease this value, this becomes 3. X decrease, तो y क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 12. मुझे कैसे पता चला 12 हो जाएगी? बिकॉज देयर इज अ रूल कि x1 मल्टीप्लाई y1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y. कि जो प्रोडक्ट इन दोनों का आना चाहिए वो भी प्रोडक्ट इन दोनों का भी आना चाहिए. तो 9 4s are 36 and 3 12s are 36. So that's why they are a inverse variation. तो दोनों को कंपेयर करिए. डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या किया? दोनों का डिवीजन सेम था. x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या था? x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई y2. क्लियर एवरीवन? दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू इन द टेबल. क्लियर एवरीवन?